तो आज के वीडियो में इन दोनों में से कोई भी एक चीज को मैं गिव अवे करूंगा किसी भी एक इंसान को, और इसके अलावा मैं रिजल्ट्स अनाउंस करूंगा पिछले मंथली कॉन्टेस्ट के, जिसमें मैं 100% स्कॉलरशिप दे रहा था AEMP कोर्स की, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज है। नॉट जस्ट दैट, क्योंकि मुझे आप लोगों की एंट्रीज बहुत ही अच्छी लगी, पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा था, इसीलिए जो प्राइस है वो सिर्फ एक इंसान यानी कि जो विनर है उसके लिए नहीं, बल्कि जो टॉप 5 एंट्रीज हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो अभी हाल ही में SE इलेक्ट्रॉनिक्स ने दो बहुत ही खूबसूरत चीजें भेजी हमारे लिए, जिनमें से एक था ये स्टूडियो X1A माइक्रोफोन, और जो दूसरी चीज है वो है RFX का रिफ्लेक्शन फिल्टर। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि इन दोनों में से कोई भी एक चीज को मैं गिव अवे करूंगा किसी भी एक इंसान को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अ ह्यूज शाउट आउट टू द इन्वेंटरी फॉर देयर सपोर्ट, बिकॉज उनके सपोर्ट की मदद से हम ये सारे प्राइजेस आप लोगों के लिए ला पाते हैं इस मंथली कॉन्टेस्ट में। तो जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे है, जाओ जाके उनको फॉलो करो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एक पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके एक स्टोरी जरूर डालना, जिसमें आप लोग मेरे को, उनको और SE इलेक्ट्रॉनिक्स को टैग कर रहे हैं, जस्ट टू शो योर ग्रेटिट्यूड। बिकॉज मेरे को पता है कि हमारी जो राइट आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल है, बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो जून के मंथली कॉन्टेस्ट की रिजल्ट्स अनाउंस करने से पहले फटाफट से इस माइक को और इस रिफ्लेक्शन फिल्टर को अनबॉक्स करते हैं, ताकि आपको भी तो पता चले कि जुलाई कॉन्टेस्ट में आप लोग किस चीज के लिए कंपीट कर रहे हो, किस चीज के लिए फाइट कर रहे हो। तो इस बार एक्चुअली 5 नहीं 6 एंट्रीज हैं, जो कि टॉप 6 एंट्रीज थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। ऑल्दो बहुत सारी क्रिएटिव एंट्रीज थी, एंड ट्रस्ट मी 400 प्लस एंट्रीज रिव्यू करने के बाद एक विनर सिलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मैंने टॉप 6 एंट्रीज को शॉर्टलिस्ट किया, और हर एंट्री के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज है। तो सबसे पहले तो मैं उन टॉप 6 लोगों का नाम अनाउंस कर देता हूँ जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है, जिनकी एंट्रीज मेरे को काफी एक्सेप्शनल लगी। एंड इसका कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि किसको 5th पोजीशन मिल रही है, किसको 4th मिल रही है। मैं सिर्फ टॉप 2 पोजीशंस अनाउंस करूंगा कि फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन यानी कि रनर्स अप किसको मिलता है। तो टॉप 6 में जो नाम है वो है कोहिनूर म्यूजिक, चैतन्य चौहान, बी बीट्स, लिल मार्वर्ड, एरन और हटके म्यूजिक। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है जो मैं कुछ ही देर में अनाउंस करने वाला हूं। सो बिफोर मूविंग टू द रिजल्ट्स, मैं क्विकली आपको इनको रिव्यू करके बता देता हूं कि मेरे को हर एंट्री में क्या खास बात लगी, क्या अच्छी चीज लगी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि इन लोगों की एंट्री टॉप 6 में है। तो सबसे पहले अगर मैं कोहिनूर म्यूजिक की बात करूं, राइट। तो सबसे मेन बात, सबसे अच्छी बात मेरे को इस एंट्री की ये लगी कि ये थोड़े से क्रिएटिव हुए, ये आउट ऑफ द बॉक्स गए, और वो जो शराब वाली लाइन आती है उसमें जो आइस क्यूब्स का इफेक्ट डाला इन्होंने, दैट इज रियली क्रिएटिव, और वो बहुत ही अच्छा ब्लेंड हुआ म्यूजिक के साथ। उसने बहुत सही कॉम्प्लीमेंट किया उसकी वाइब को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनका साउंड सिलेक्शन और इनकी जो कॉर्ड्स थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद अगर मैं चैतन्य चौहान की बात करूं, राइट। तो इनकी एंट्री की सबसे खास बात मुझे ये लगी, जो इन्होंने ड्रम ग्रूव लिया, जो इन्होंने ड्रम पैटर्न लिया, वो मेन स्ट्रीम से बहुत हटके था। वो जो ड्रम्स थे वो ऑड टाइम पे प्ले हो रहे थे, बट द वे वो वोकल्स के साथ ब्लेंड हुए, वोकल्स की वाइब के साथ बैठे, वो चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ही क्रिएटिव लगी। इसके बाद अगर मैं बी बीट्स की बात करूं, राइट। तो इनकी एंट्री की जो सबसे खास चीज लगी, खास बात लगी मुझे, दैट वाज सिंपली द वाइब। जिस तरह से इन्होंने वो गिटार्स का यूज किया, जिस तरह से वो प्लेइंग को इन्होंने बैठाया, बेसिकली द अरेंजमेंट। एंड उसके अलावा सबसे क्रिएटिव चीज इनकी एंट्री में थी वो ट्रांजिशन, जिस तरह से वो जो लो फाई लेड बैक वाइब थी उससे वो स्ट्रैप बीट की तरफ गए, दैट वाज रियली कॉम्प्लीमेंटिंग, और वो काफी ज्यादा अच्छी बैठी इस गाने की वाइब के साथ, इस गाने की एनर्जी के साथ। उसके बाद अगली एंट्री जो थी वो थी लिल मार्वर्ड की।
राइट, तो इनकी एंट्री में सबसे खास बात मुझे लगी साउंड सिलेक्शन। जो इन्होंने साउंड सिलेक्ट किए हैं, जो एलिमेंट्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, जो छोटे छोटे आरपेजियोस पीछे चल रहे थे, जो फिलर्स इन्होंने डाले हैं, दैट इज रियली क्रिएटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली ही केप्ट इट सिंपल। इन्होंने ग्रूव को सिंपल रखा, येट अगेन जो म्यूजिक था वो जो गाने का सोल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। नेक्स्ट अप इज एरन। राइट, तो अगेन वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता था कि इन रैप वोकल्स पे एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक भी जस्टिफाई कर पाएगा विद प्रॉपर बिल्डअप, प्रॉपर ड्रॉप, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। एंड जिस तरह से उन्होंने वो ऑटो फिल्टर्स, ऑटोमेशन का यूज किया है, दैट इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस एक छोटी सी चीज है जो मेरे को लगता है कि आप ध्यान में रख सकते हो, एंड दैट इज कि जो भी आर्टिस्ट की आवाज आपके पास आती है, चाहे वो रैप हो, चाहे वो नॉर्मल सिंगिंग हो, ट्राई करें कि उसकी टोन ना चेंज करे, बिकॉज इवन दो ये म्यूजिक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन अगर मैं ये चीज बना के आर्टिस्ट को दोबारा भेजता हूँ चेक करने के लिए, तो आर्टिस्ट हो सकता है शायद रिफ्यूज कर दे, शायद उसको वो चीज पसंद ना आए, बिकॉज एक आर्टिस्ट जो होता है उसको अपनी साउंड बहुत ज्यादा पसंद है और वो चाहता है कि उसके अराउंड चाहे कुछ भी हो लेकिन उसकी साउंड चेंज ना हो। और इसी के साथ जो हटके म्यूजिक है, इनकी भी एंट्री सुन लेते हैं। राइट, काफी सही। तो इस एंट्री की सबसे अच्छी बात मुझे एक तो ये लगी कि कहीं ना कहीं जो स्पेक्ट्रम था वो पूरा भरा हुआ था। इन्होंने एक भी जगह नहीं छोड़ी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जहां पे वी कुड से कि यहाँ पे कुछ ऐड हो सकता है या ये चीज एम्प्टी लग रही है। एंड मोर देन दैट, इतने सारे एलिमेंट्स होने के बाद भी वोकल्स बहुत अच्छे से कट थ्रू कर रहे हैं। सो आई फील दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर में जो हो सकता है। और अब अगर क्रिएटिविटी की बात करूं तो लास्ट में इन्होंने जो वोकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो पता चल रहा है एक तो बहुत ज्यादा मेहनत करी गई है इस एंट्री पे, एंड सेकंड चीज ये है कि जिस तरह से उन्होंने उस वाइब को कॉम्प्लीमेंट करवाया, मुझे तो ये भी लगता है कि ओरिजिनल का एक और वर्जन बन सकता है जिसमें एक्चुअल में वो क्लासिकल वोकल्स रखे जा सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे साउंड कर रहे हैं, स्पेशली लास्ट में वो जो अलाप लेते। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इन सारी एंट्रीज की बात करूं तो द रीजन ये लोग टॉप 6 में आए, टॉप एंट्रीज में आए, वाज बिकॉज मैक्सिमम लोगों ने, मेजोरिटी लोगों ने एक बीट बनाई थी वोकल्स के अराउंड, लेकिन इन्होंने तो पूरा गाना बना दिया, पूरा ट्रैक बना दिया। तो उसके थ्रू मैं इंट्रो, आउट्रो, ब्रेक्स, अरेंजमेंट वगैरह भी जज कर सकता था अच्छे से, अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पोजिशन, अपार्ट फ्रॉम द क्रिएटिविटी। तो अब अगर मैं टॉप 2 पोजीशंस की बात करूं कि रनर्स अप किसको मिला है और जो विनर है इस मंथली कॉन्टेस्ट के, जिनको 100% स्कॉलरशिप मिलती है 3 मंथ के ऑनलाइन एईएमपी कोर्स में, उनका नाम क्या है? नाइस। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पोजीशन। तो जो सेकंड पोजीशन है वो मिलती है बी बीट्स को। तो कांग्रेचुलेशंस टू यू। आई हैव डिसाइडेड कि आपको एएमपी कोर्स में 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि जिस भी कोर्स में आप इस साल में एनरोल करना चाहते हैं आपके लिए फीस हाफ हो जाएगी। एंड अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो मिलती है हटके म्यूजिक को। सो बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है एएमपी कोर्स में, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं, नथिंग। आप सिंपली अपना नाम लिखवा सकते हैं कि आपको कोर्स में कब से एनरोल करना है, एंड यू कैन सिट डायरेक्टली विद द बैच। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये जो टॉप 6 लोग हैं सबके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज है। तो इन टॉप 2 पोजीशंस के अलावा जो भी 4 लोग थे इस लिस्ट में, उनको मैं 25% स्कॉलरशिप दे रहा हूं, यानी कि आप लोगों की 1/4 फीस जो है वो माफ हो जाएगी इफ यू वांट टू एनरोल इन माय कोर्सेज। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अगस्त से एक 6 मंथ कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि सर्टिफाइड है रॉक स्कूल लंदन से, जिसके अंदर एडवांस जॉनरास की स्टडी कवर होगी, पियानो लेसन्स कवर होंगे, म्यूजिक थ्योरी कवर होगी, इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, और इतना ही नहीं बल्कि इवन फॉली साउंड्स की भी बात होगी। एंड इसके अलावा एडवांस साउंड डिजाइन और एडवांस म्यूजिक प्रोडक्शन भी इंक्लूडेड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस कोर्स के अंदर आपके गेस्ट लेक्चर्स भी बहुत सारे हैं, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बाहर की फैकल्टी, गेस्ट फैकल्टीज लेंगी। तो अगर अब हम लोग जुलाई के मंथली कॉन्टेस्ट की बात करें तो उसका जो टास्क है वो मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं प्रैक्टिकली पहले इस माइक को और इस रिफ्लेक्शन फिल्टर को यूज करके दिखाऊंगा, ताकि हम लोग इनका साउंड टेस्ट भी ले ले। प्लस उस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या रिफ्लेक्शन फिल्टर्स एक्चुअली वर्थ द कॉस्ट है, क्या एक्चुअली वर्थ इट है। तो वो वाला जो वीडियो है वो मैं 10 से पहले डाल दूंगा चैनल पे, ताकि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिले अपनी एंट्रीज पे काम करने का, अपनी एंट्रीज को अपलोड करने का। भाई ये कॉन्टेस्ट तो काफी मजेदार होने वाला है ना? लेकिन तुझे नहीं लगता कि तूने चॉइस काफी आसान दे दी? मतलब ऐसा क्यों? मतलब अगर मैं जीत गया तो मैं तो आंखें बंद करके वही लूंगा। अच्छा, चल जनता से पूछ लेते हैं। तो गाइस मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि इनकेस अगर आप लोग जीतते हैं जुलाई का मंथली कॉन्टेस्ट तो आप इन दोनों चीजों में से क्या चूज करने वाले हैं? खुश? हाँ भाई, लेकिन एक सवाल है मेरा,